गांधी पर देश को गृह युद्ध में झोंकने की साजिश रचने का आरोप मढ़ने लगे। इसी में अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो यहां तक भी कह दिया कि राहुल गांधी अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं, लेकिन भारत कभी भी अर्बन नक्सल को स्वीकार नहीं करने वाला। हालांकि राहुल गांधी के पोस्ट को सही ठहरा रही है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने यह भी कहा है, सही ठहराते हुए, कि राहुल गांधी के पोस्ट में कुछ भी गलत नहीं है, आपत्तिजनक नहीं है। हालांकि सियासत के बीच सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी ने जेनजी वाला पोस्ट आखिर किया तो क्यों किया? क्या नेपाल की तरह राहुल गांधी देश के जेनजी को उकसाने का काम कर रहे हैं? क्या राहुल नेपाल की तरह ही नफरत की आग लगाना चाहते हैं? कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। यह सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है। वोट चोरी का आरोप लगाकर चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाकर मुख्य चुनाव आयुक्त को सवालों के कटघरे में खड़ा कर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसने सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया। राजनीतिक गलियारा तब तपने लगा जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। राहुल गांधी के इस पोस्ट को लेकर कई सवाल सुलगने लगे। सवाल खड़े हुए, क्या जेनजी ने जो नेपाल में किया वैसे ही हालत राहुल भारत में पैदा करना चाहते हैं? क्या युवाओं को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं? क्या वोट चोरी के नाम पर नफरत की आग जलाना चाहते हैं? क्या भारत का माहौल खराब करना चाहते हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि नेपाल में सत्ता के खिलाफ हिंसा की आग जेनजी ने जलाई थी, और जब राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर जेनजी का जिक्र किया तो बीजेपी भड़क उठी, राहुल गांधी पर गंभीर आरोप मढ़ने लगी। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में, और मैंने पहले भी कहा था ये नकल सब, कभी मोदी जी का नकल करेंगे, कभी जैन जेड की बात करेंगे। ये अर्बन चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा। देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे, यही तो कहा है ना। तो वो तो कह रहे हैं कि देश के संविधान पे जो खतरा आएगा, लोकतंत्र पे जो खतरा आएगा, वोट चोरी से आएगा। वोट चोरी अगर होगी तो लोगों का विश्वास लोकतंत्र से हटेगा। राहुल गांधी के जेनजी वाले पोस्ट को कांग्रेस के नेताओं ने सही ठहराया। वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल के सुर में सुर मिलाया, लेकिन यह पहली दफा नहीं है जब किसी नेता ने वोट चोरी के मुद्दे पर जेनजी का जिक्र किया हो। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नेपाल हिंसा की बातें कर कहा था कि वोट चोरी होती रही तो भारत में भी जनता सड़कों पर दिखाई देगी। इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। अखिलेश यादव के बाद अब राहुल गांधी ने भी ऐसी ही बातें कही, जिस पर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी दाना पानी लेकर कांग्रेस पर चढ़ गई। कांग्रेस नेता पर बेहद गंभीर आरोप मढ़ने लगी। राहुल गांधी से ज्यादा घटिया मानसिकता का लीडर ऑफ द अपोजिशन न इस देश में हुआ है, न इस देश में होगा, और वो सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर केवल देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं और इस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं जिससे कि देश जो है बर्बादी के कगार पर चला जाए। और जो 1947 में नेहरू जी
केवल इस देश का जो है दो विभाजन कर पाए, दो टुकड़े कर पाए, इस देश को और कैसे 10 टुकड़ों में विभक्त करना है, ये उनका मेन टारगेट। यादव जी एक नेता हैं, बड़े जानकार हैं, बहुत बड़े। राहुल गांधी एक बहुत बड़े जानकार है। उनकी फैमिली को देखो आप, तो कितनी कुर्बानियां उनकी हैं। अगर उन्होंने कहा तो प्रधानमंत्री जी को इस बात को सीरियस लेना चाहिए और ऐसा ना हो, ऐसा कदम उठाने की कोशिश करना चाहिए। तो राहुल गांधी और अखिलेश के बयान पर सियासी घमासान छिड़ा है। आरोपों के बाण दोनों ओर से चल रहे हैं, लेकिन सियासत के